बेचारा मर गया, तो रात चला। कॉर्न के पराठे होते। हाय एवरीवन, आज सैटरडे है। आज सुबह मुझे काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस लग रहा था, मुझे उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। फ्राइडे नाइट से ही मुझे ना नेक्स्ट डे के बारे में ऐसा लगता है कि कल ज़्यादा कुछ करना नहीं है, छुट्टी वाला डे है, तो मैं आलस करता हूँ। मतलब मेरा दिमाग ही आलस करता है और मुझे उठने नहीं देता। आज सुबह उठने के बाद मैं सोफ़ा पे जाके लेट गया था, फिर दीक्षा ने मुझे उठाया। एक्चुअली आज मुझे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाना था, तो मैं तैयार था उसके लिए, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है बिकॉज ये फॉर्मेट डिफरेंट है। मैं जनरली शॉर्ट फॉर्मेट बनाता हूँ, आसानी से वो बन जाता है। मुझे मेरा मतलब मेरी हैबिट हो गई है उस चीज़ की। कौन सा प्लांट्स तुम देख रहे हो? घर से आंटी ने इधर भेजा देख के था। बताओ। लोग तुमसे पूछना चाहते, तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं, तो बताओ। मैं क्या बताऊं, मेरी आंटी ने दिया था। हमारे आगरा वाली नेबर हैं। अच्छा, ये कितना उन्होंने छोटा आया भेजा था? तू सा जितना ये बड़ा है उतना बड़ा आया था। दोनों आए थे, एक वाइट कलर के फ्लावर वाला और एक पिंक। तो फेवरेट कौन सा? मेरा फेवरेट प्लांट तो बेचारा चला गया। वो उसको मैं रंगीला बुलाती थी, मुझे नहीं पता उसका नाम। अब मेरा फेवरेट कौन सा तुमको पता है? तुम्हें मधुमालती पसंद है। सही, बिल्कुल सही। दिखा देते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। ये रंगून का प्लांट है। ये दिस इज रंगून। हमारे पास दो हैं। दो रंगून के प्लांट है ना, ये वाला। एक ये हार्ट शेप के पत्ते वाला है और एक ये सीधे सीधे। हाँ, रबर प्लांट। मिट्टू सा लाए थे। इतना ही बड़ा था? इतना ये बड़ा कितना टाइम लगा इसको बड़ा होने में? 1.5 साल। 2 साल लगा। नेक्स्ट चाइना डॉल। चाइना डॉल भी छोटू सा था। बोगनविलिया भी है। ये पिंक फ्लावर वाला है और एक ऑरेंज वाला है। हमारा फिडल फिग है। हमारा एक मनी प्लांट है। और एक मनी प्लांट जो हमारे पास घना वाला था, वो कहाँ गया? उसको नजर लग गई, बेचारा मर गया वो। मतलब रातों रात चला गया। कौन से वाले फ्लावर आते हैं? पर्पल कलर के। पर्पल कलर के, एक में व्हाइट आता है। नया लेके आया था, आई डोंट नो द नेम। रंगून। ये नेक्स्ट वाला रंगून मधुकामनी है, मधुमालती, आई डोंट नो द नेम। हमारे ऑफिस में इसका पूरा ऐसे बड़ा सा झाड़ लगा हुआ है। गार्डेनिया आई गेस, बट गार्डेनिया के पत्ते छोटे होते हैं, इसके बड़े हैं। अभी तक फ्लावर्स तो नहीं आए, बट ये ग्रोथ काफी अच्छा कर रहा है। नीचे से भी इसके आ रखे हैं फ्लावर। एक में व्हाइट आते हैं, एक में पर्पल आते हैं। अच्छा, ये हमारे जेड हैं। ये कौन सा प्लांट है? बट आई थिंक किडनी स्टोन जब होता है तब इसको खाते हैं। नहीं, पत्थर चिट्टा बोलते हैं। पत्थर चिट्टा। ये अलमांडा। इसका नाम नहीं पता हमें। इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। मोगरा। इसका क्या नाम है दोस्त? ये क्या ये बता दो। चलो, अपराजिता। करेक्ट। ये सारे हैं। और अभी मैंने सोचा हुआ है कि एरिका पाम और चाइना डॉल उस वाले बालकनी में लगाऊंगा। बालकनी में भी हो गई है काफी ग्रीनरी। यही हमारे प्लांट्स के कलेक्शन है बस। आज मैंने और दीक्षा ने प्लांट टूर देने का कोशिश करा है। हम लोग बिल्कुल ही शाई नेचर के हैं और बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं, बट आज हमने कैमरा के सामने ट्राई किया कि हम सामने से बोल सके। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि हम लोगों ने कैसा किया है। मतलब आगे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ट्राई करेंगे कि और भी इंट्रैक्शन वीडियोस बना सकें और सामने से बोल सकें। हमने ज़्यादा इंट्रैक्शन वीडियो नहीं बनाया है, मतलब जो ब्लॉगिंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट है हमारा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि माइक के साथ भी हम थोड़ा इंट्रैक्शन कर सकें, मतलब माइक को भी यूज़ करना सीख सकें। मैंने अभी सारे प्लांट्स को बाहर रख दिया बैल्कनी में, बिकॉज बारिश के टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है प्लांट्स का। फिर मैं जल्दी से किचन आ गया, किचन की साफ़ सफाई कर ली। किचन की साफ़ सफाई आज आराम से कर रहा था बिकॉज टाइम था मेरे पास। फिर मैंने सारे बॉटल्स को भर दिए। फिर मैंने सारे बॉटल्स को उनके पोजीशंस पे रख दिए, बिकॉज जब भी आपको पानी पीने की इच्छा हो आप पी सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको किचन में ही जाना है पानी पीने के लिए। मैंने आज सोचा था कि आज स्टफ्ड वाले जो पनीर और कॉर्न के पराठे होते हैं वो बनाऊं। ये डोसा बैटर देख के मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। डोसा बैटर, नॉट डोसा। डोसा बैटर देख के कम से कम 2 दिन, 1 दिन गैप करके दूसरे दिन बना लूंगा। बट आज पनियारम बनाने की इच्छा हो गई है और ये इतना काफ़ी है मतलब आज के लिए। जब तक मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रहा था, दीक्षा डस्टिंग वगैरह कर रही थी, मैं थोड़ा सा इंट्रैक्शन कर रहा था उसके साथ, थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। मैं हमेशा उसको थोड़ा सा टीज़ करता हूँ, फिर वो मुझे ज़्यादा टीज़ करती है। हमारा तो ऐसा ही है, हम दोनों एक दूसरे को ऐसा ही टीज़ करते हैं। फिर मैं चॉपिंग करने आ गया था। चॉपिंग करने के लिए मैं हमेशा ये चॉपर यूज़ करता हूँ, हैंड वाला। इलेक्ट्रिक वाला चॉपर भी अच्छा होता है, बट पता नहीं मुझे ये हैंड वाला चॉपर ही पसंद है और मुझे ईजी भी लगता है, थोड़ा सा हाथ का भी एक्सरसाइज हो जाता है। मैंने बैटर में प्याज, गाजर, हरी मिर्च मिला लिया था। उसके बाद अप्पे पैन को हीट कर लिया था, उस पर तेल डाल दिया था। फिर धीरे धीरे उसमें बैटर को डाल रहा था चम्मच की सहायता से। कल के ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैंने कावेरी पट्टनम, जो बैंगलोर के पास एक विलेज है,
वहाँ मैंने सबसे पहले पनियारम खाया था, और उसके बाद चेन्नई में एक जगह है जहाँ हम ऑफिस से आने के बाद या रेगुलरली कभी भी हम जाते थे या शाम वगैरह में पनियारम खाते थे, और काफी ज्यादा मजा आता था। जब तक पनियारम बन रहा था तब तक मैंने टमाटर को रोस्ट होने के लिए डाल दिया था। 3 टमाटर लिए थे, उसमें तेल डाल के मैंने रोस्ट के लिए छोड़ दिया था। 15 से 20 मिनट बाद इसको जस्ट निकालना है। उसके बाद इसके जो छिलके होते हैं उसको पील करना है। पील करने के बाद आपको उसमें लहसुन प्याज को डाल के ग्राइंड कर देना है, और बाद में राई का तड़का या किसी भी जो भी चीज का तड़का आपको पसंद होता है वो डाल दो। मुझे राई का तड़का और करी पत्ता का तड़का पसंद है, तो वो मिला के मैं मिक्स कर देता हूँ, ग्राइंड कर देता हूँ, टेस्टी बनता है। मुझे कैमरे के सामने बोलने में काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, तो मैं 2-3 बार प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद ही बोलता हूँ। मतलब फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं इम्प्रूव कर लूँगा। मैं बैटर में राई का तड़का लगाना भूल गया था। एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और उस चक्कर में मेरा ध्यान नहीं गया और मैं भूल गया। तभी बारिश हो रही थी तो मैं बारिश देखने चला गया। अभी बारिश का मौसम है तो काफ़ी मज़ा आता है। हमारा जो टमाटर था वो भी रोस्ट हो गया था, तो मैंने उसको पील कर लिया था और उसमें तड़का लगा दिया था राई का। काफ़ी अच्छा टेस्टी टमाटर का जो चटनी होता है वो बना था। पनियारम के साथ मुझे हमेशा से रोस्टेड टमाटर की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है और मैं कोशिश करता हूँ कि वही बनाऊँ। एक्चुअली ग्रीन वाली चटनी और जो पीनट वाली और कोकोनट वाली चटनी होती है वो भी अच्छी होती है, बट ये वाली चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है। मेरा पर्सनल चॉइस है। कल मैंने एक सीरीज शुरू किया था जिसके 2 एपिसोड्स बचे हुए थे, तो मैं वो देख रहा था। मैं दीक्षा को वही कह रहा था कि मत देखो, तुम्हारे पसंद का सीरीज नहीं है। एक्चुअली उसको थ्रिलर वगैरह पसंद नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है। आजकल ग्राफिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाते हैं, जो कभी कभी डिस्टर्बिंग तो मुझे भी लगता है और मैं भी नहीं देख पाता हूँ। मुझे गाड़ी को अपनी जगह पे पार्क करना था तो मैं पार्क करने चला गया। तभी मेरा एक पार्सल भी आना था तो मैं उसको भी रिसीव करके आ गया। नहाने के बाद मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन के लिए आ गया था। आज मैं तुरई दाल की सब्जी बना रहा था, चना दाल और तुरई की सब्जी, जिसकी चॉपिंग मैंने नहाने से पहले ही कर ली थी, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। मैंने दाल को पहले से ही सोक करने के लिए छोड़ दिया था और अभी दाल के जो पानी होते हैं उसको मैं प्लांट्स में डाल देता हूँ ताकि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा हो जाए। आज मैं कुकर में ही सब्जी बना रहा था, मतलब दाल और तुरई को। हमारे यहाँ जो तुरई है उसको जुगनी बोलते हैं। आई डोंट नो करेक्ट है या नहीं है, मैं आजकल तो तुरई बोलता हूँ, बट घर पे मेरी मम्मी पापा लोग उसको जुगनी ही बोलते हैं। जुगनी दाल चना दाल मिला के बनाते हैं और अच्छा भी लगता है। मैंने घी रखने के लिए एक छोटा सा डब्बा मंगवाया था स्टेनलेस स्टील का, जो कि क्वालिटी में काफ़ी अच्छा था और छोटा सा साइज़ था। तो जो रोटी में मैं जब घी लगाता हूँ उसके लिए मैं कटोरी यूज़ करता था, हमेशा से घी निकाल के उसको गर्म करता था। बट मैंने एक परमानेंट सॉल्यूशन सोचा था और आज वो पूरा हो गया। मतलब दीक्षा को मैंने बोल रखा था, उसको बोला था कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए ढूंढने के लिए, तो उसने ये क्यूट सा डब्बा ढूंढा और हमने इसको ऑर्डर किया था। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। मुझे ये ऑथेंटिक लगा, थोड़ा सा गांव जैसा लगा या घर वाला जैसा फीलिंग होता है ना, वो वाला फीलिंग देता है। एक्चुअली घर ही है मेरा, बट ऐसा लगता है ना बाहर रहते हैं तो जो घर की याद है ना बचपन वाली, वो हमेशा याद आती रहती है। घर तो लोगों से और यादों से बनता है। मैं एक्चुअली जब हॉस्टल में भी रहता था 6-7 क्लास से ही मैं हॉस्टल में रहता था, तब भी मैं उसको घर ही मानता था। वहाँ पे अलग लोग थे और वहाँ की यादें अलग थी। लंच मेरा रेडी हो गया था, मैंने साइड में चावल भी बना रखा था। एक्चुअली लंच में अगर मैं चावल ना खाऊं तो मेरा दिन मतलब इनकम्प्लीट लगता है, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा चावल बना लिया था। जब भी टाइम होता है मेरे पास, मैं तवा पे ही रोटी फुलाने की कोशिश करता हूँ और आज जो रोटी थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई थी। मैंने और दीक्षा ने लंच कर लिया था। उसको गाजर काफ़ी पसंद है तो मैंने उसके लिए गाजर भी कट किया हुआ था। एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें करी, फिर मैंने उसके पसंद की एक मूवी लगाई थी। थोड़ी देर देखने के बाद हम लोग छत पे चले गए थे। जब भी मैं और दीक्षा छत पे जाते हैं तो वॉक करते हैं और वॉक करते वक्त हमें मतलब थोड़ी बहुत सीरियस बातें होती है, इधर उधर की बातें होती है, फिर हम लोग कॉमेडी पे आ जाते हैं। मतलब हंसी मजाक शुरू हो जाता है हमारा। वो मुझे तंग करती है, मैं उसको तंग करता हूँ। बहुत बार तो हमारा कॉन्वर्सेशन अजीब सा होता है, मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं होता, बट फिर भी हम लगे ही रहते हैं, मतलब मजा आता है। दीक्षा कपड़ों को आयरन कर रही थी और अपने नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर हो रही थी। मैंने कुछ मंगाया हुआ था अपने नेक पेन के लिए। एक्चुअली मुझे समझ में आ गया था कि मेरा जो पोस्चर है चेयर पे बैठने की वजह से और लैपटॉप पे काम करने की वजह से ही है वो। मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, बट साइड बाय साइड जो रूट कॉज है जो पेन का, उसको सही करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने स्टैंड मंगाया था, लैपटॉप स्टैंड, जिसमें अब मुझे सर नीचे करने की जरूरत नहीं है, सामने सामने होगा। आई एम होपफुल एंड कॉन्फिडेंट कि जो भी मेरा नेक पेन का रीज़न है और पोस्चर है वो दोनों सही हो जाएगा टाइम के साथ। मेरा आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव बीता। मैंने कुछ नया सीखा और आराम से आज सैटरडे को एंजॉय करते हुए बिताया है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।